अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमीज हुसैन ई एकेडमी। आज हम अपने इस चैनल पर डैशबोर्ड का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल तक। और आज हमारे इस कोर्स का पहला टॉपिक है जिसमें हम डैशबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड आपका एक विजुअल डिस्प्ले होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को एक विजुअल फॉर्म के अंदर जो है वो दिखाता है। इस विजुअल डिस्प्ले के अंदर जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है, यानी कि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर मौजूद होगी। लेकिन जितना भी आपका अननेसेसरी डाटा है, जो डाटा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है और जिस डाटा का डैशबोर्ड में काम नहीं है, उसको आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका डैशबोर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इंफॉर्मेशन सही तरीके से जो है वो कम्युनिकेट नहीं होगी। आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो जरूर होगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप डैशबोर्ड बना रहे होंगे तो डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूर पता होगा कि आपको इस डैशबोर्ड से क्या चीज रिक्वायर्ड है। वो आपकी सिंगल भी हो सकती है, वो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। यहां पर आप देखें, आपको दो चार्ट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। जैसे ये आपको जो पहला चार्ट नजर आ रहा है ओवरऑल इंफॉर्मेशन का, इसके अंदर आपको रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट तीनों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है। जबकि आपको ये जो सेकंड चार्ट नजर आ रहा है इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है और वो आपके प्रॉफिट के बारे में दी गई है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको प्रॉफिट इंफॉर्मेशन मेंशन है, और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे आपको इस चार्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। अब आपका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपका कंसोलिडेट होना चाहिए और अरेंज होना चाहिए एक ही स्क्रीन के ऊपर। मींस कि आपकी जो डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन है वो सिंगल स्क्रीन पे ही होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको एक ही दफा देखने के बाद इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि ये डैशबोर्ड जो है वो क्या पर्पस जो है वो दे रहा है। जैसे कि आपने अपने डैशबोर्ड्स जो है अपनी हायर मैनेजमेंट को जो है वो प्रेजेंट करने होते हैं। जब आप उन्हें डैशबोर्ड प्रेजेंट करें तो कोशिश ये करें कि वो डैशबोर्ड एक ही स्क्रीन के ऊपर हो और उसका मैसेज जो है वो क्लियर हो और उसको देखने के बाद एक ही दफा पता चल जाए कि इस डैशबोर्ड का मैसेज जो है वो क्या है, ये डैशबोर्ड क्या कम्युनिकेट जो है वो करना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ डैशबोर्ड की, कि डैशबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो इसमें आपकी आती है डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली। मींस के आप अपना डाटा जो है वो ग्राफिकली जो है वो शो करें। इसके अंदर आपके चार्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, आपकी कलरिंग भी हो सकती है। आपको अपने चार्ट को ग्राफिकली जो है वो डाटा को शो करवाना है, नंबर्स के अंदर शो नहीं करवाना। उसके बाद आपकी अगली चीज आती है कि आपका जो डाटा हो वो गोल से रेलिवेंट हो। मिसाल के तौर पे जो भी डाटा आपने, वो डाटा आपको आपके गोल तक पहुंचाने में काम दे। जैसे अगर आपने किसी कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में चार्ट बनाना है तो जाहिर बात है आपको उस कंपनी का प्रॉफिट पता होगा, तभी आप उससे रिलेटेड जो है वो उसके ग्राफ्स और चार्ट्स जो है वो बना सकेंगे। तो जो आपके पास डाटा होना चाहिए वो गोल से रेलिवेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक डैशबोर्ड बनाने के लिए। आपकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करें। सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और इंफॉर्मेशन को जो है वो इकट्ठा करें, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है एक डैशबोर्ड बनाने के लिए। अगली चीज आपकी है ओवर आर्किंग मैसेज। मीन कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो डिटेल में होना चाहिए, कि डैशबोर्ड को देखने के बाद पता चल जाए कि आपका डैशबोर्ड कौन सा मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। उसके बाद है आपका नो योर ऑडियंस। मींस कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपना डैशबोर्ड जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसको अपने डैशबोर्ड में जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड से जो है वो चाहता है। जैसे कि अगर आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट को जो है
एक डैशबोर्ड प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो है वो आपको बताएगी कि उसको किस तरह का जो है वो डैशबोर्ड चाहिए, तो आप उसी लिहाज से अपना डैशबोर्ड जो है वो बनाएंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी आपसे ये कहती है कि आपके प्रॉफिट्स जो है वो कम हो रहे हैं तो आपने उसकी रीजन जो है वो बतानी है। तो अब जाहिरी बात है, अब आपको ऑडियंस ने यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसने बता दिया है कि उसे इस तरह का डैशबोर्ड चाहिए, तो अब आपको पता चल गया है कि आपने एक तो जो डैशबोर्ड के अंदर चीज शो करवानी है वो प्रॉफिट शो करवाना है, और एक चीज आपने उसके एक्सपेंसेस को भी शो करवाना है और सेल्स को भी शो करवाना है, जिससे पता चल सके कि आपके एक्सपेंस बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ है या आपकी सेल्स के कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। अगली चीज है गेट फेमिलियर विद द डाटा, यानी कि जो भी आपके पास डाटा हो आप उससे फेमिलियर हो, आपको उस डाटा के बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन पता हो। जैसे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, कौन कौन सी कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आपकी चेंज होती है, ताकि आप अपने चार्ट्स को और ग्राफ्स को उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकें। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट आता है इसमें वो आता है मस्ट हैव वर्सेस गुड टू हैव। मस्ट हैव का मतलब है कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन जो कि कंपलसरी है, उस इंफॉर्मेशन के बगैर आपके जो डैशबोर्ड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकते, तो वो इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल ली थी उसके अंदर अब हमें अपनी एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, और हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन तो लाजमी है। एंड गुड टू हैव का मतलब है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प कर सके मजीद आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में, मजीद आपकी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने में, जिससे आपको मजीद कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके तो वो आपको मिल जाए तो वो भी बेहतर होगी। जैसे अगर आपको ये पता चल जाए कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ चीज़ों की कॉस्ट बढ़ी है लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है हम लोगों ने इंक्रीज नहीं की, तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ी है और आपका रेवेन्यू जो है वो कम है। अब हम बात करते हैं डैशबोर्ड के डिजाइन एंड टिप्स के बारे में। सबसे पहली चीज है कीप इट सिंपल एंड देन सिंप्लीफाई फर्दर। मीन्स कि आप अपने डैशबोर्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई रखें और उसके बाद आप इसे मजीद सिंप्लीफाई कर दें। मीन्स कि एट अ ग्लांस देखने के बाद जो है वो मैनेजमेंट को एक ही दफ़ा में पता चल जाए कि आपका डैशबोर्ड जो है वो क्या चीज़ कम्युनिकेट करवाना चाह रहा है। दूसरी चीज है कि आप अपने कलर्स को और एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग को जो है वो अवॉइड करें, इससे जो है कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। जैसे कि चले मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। देखें यहां पर आपको दो चार्ट्स नजर आ रहे हैं प्रॉफिट के। इसके अंदर आप ये चार्ट देखेंगे तो आप देखें यहां पर ग्रे कलर है और उसके अंदर ब्लू आ रहा है, और यहां पर देखने के बाद कि प्रॉफिट जो है वो किस में ज्यादा है तो एक दफा इसको देखना पड़ता है और फिर यहां पे जाके हमें पता चलता है कि ये वाली लाइन जो है वो ऊपर है तो इसका प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा शो हो रहा है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है अपनी कलरिंग की वजह से, एक्स्ट्रा कलर और एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग हुई है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है और इसके अंदर एक ही गो के अंदर हमें पता चल रहा है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये वाली लाइन जो है ये हमारी सबसे ज्यादा प्रॉफिट की है और इसके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन भी जो है वो नहीं हो रही। तो आप अपने चार्ट्स बनाते हुए, ग्राफ्स बनाते हुए, डैशबोर्ड्स बनाते हुए जो है ये कलरिंग को और एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है और एक ही ग्लांस के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली पता नहीं चलती। अगली चीज है कि आप टारगेट करें वन पेज और स्क्रीन डैशबोर्ड, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि आपका डैशबोर्ड जो होता है वो एक वर्कशीट के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, बल्कि उसके लिए आपको मल्टीपल वर्कशीट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की होती है और उसको एक पेज पे शो करना जो है वो अच्छा नहीं लगता या वो एक पेज पे आ नहीं सकती। तो इस केस के अंदर आप अपनी मल्टीपल शीट्स का भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको जरूरत हो, लेकिन जहां पे जरूरत ना हो वहां पे आप कोशिश करें कि आप उसको एक पेज का ही रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। अगली चीज है आपकी कि आप अपने नंबर्स को फॉर्मेट करें ताकि उनकी रीडेबिलिटी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जैसे मैं आपको दोबारा से यहां पर एक एक्सेल की शीट पे लेके चलता हूं। देखें यहां पे हम आए हैं और यहां पर आप देखें हमें कुछ नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं। ये देखें यहां पर 45,000, 50,000 और यहां पे एक सेपरेटर लगा हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये 1000 का सेपरेटर है। जैसे देखिए मैं 45 पढ़ते ही कॉमे के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये 45,000 होगा।
होगा। इसी तरीके से देखेंगे 11 के बाद पता चल जाता है कि 11,000 है, तो ये एक सेपरेटर लगे मैं। अब इसको अगर मैं देखें यहाँ पर आके, यहाँ पे इन सेपरेटर्स को जो है वो खत्म कर दूं, यहाँ नंबर्स में आके और यूज 1000 सेपरेटर को खत्म कर दूं, ओके पे क्लिक कर दूं, तो आप देखें यहाँ पर इनकी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि अब मुझे देखना पड़ेगा कि 45,000 है या 4,50,000 है या 4,500 है। एक गो के अंदर मुझे यानी कि सही तरीके से क्लियर नहीं होगा जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोबारा से मैं इसके अंदर जो है वो सेपरेटर लगा देता हूं, तो आप देखिए सेपरेटर की मदद से जो है हमें यह पता चल जाता है कि आपकी जो नंबर की रीडेबिलिटी है वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके नंबर्स की जो रीडेबिलिटी है वो जो है वो इंक्रीज हो। लास्ट पॉइंट है कि आप अपने डैशबोर्ड को सिंपल रखें। मींस कि जितना आप अपने डैशबोर्ड को सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अपने आज के टॉपिक को जो है वो हम एंड करते हैं ये डिस्कस करके कि हमारे डैशबोर्ड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे काफी सारे टाइप्स के डैशबोर्ड्स होते हैं, जैसे आपका केपीआई डैशबोर्ड है, बीआई डैशबोर्ड है, आपके सेल्स डैशबोर्ड होते हैं, मार्केटिंग डैशबोर्ड होते हैं, सेल्स ट्रैकर डैशबोर्ड होते हैं, आरसीए डैशबोर्ड होते हैं, एचआर डैशबोर्ड होते हैं, कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड जो है वो होते हैं, हेल्थ केयर के आपके डैशबोर्ड होते हैं। ये काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के डैशबोर्ड जो है वो आपके होते हैं और ये सारे के सारे हम इसके अंदर जो है वो बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड्स को जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था डैशबोर्ड के बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।